बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मे सलमा लाइव विद सलमा के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी जो स्टोरीज़ हैं, जो मैं मोटिवेशनल कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, आप लोगों को उसका ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। और एक बार फिर आप लोगों को बता दूँ कि ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए क्यों लेकर आती हूँ और क्यों स्टोरीज़ की फॉर्म में मैं आपके पास ये अपना जो वीडियोज़ होती हैं, ये आपको क्यों स्टोरी की फॉर्म में मैं आपको कोई ना कोई नसीहत आमेज़ कहानी सुनाती हूँ। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर समझाने की कोई बात की जाए तो उनको बुरी लगती है। और आप अपने छोटों को या अपने दोस्तों को या अपने जो है वो करीबी अफराद को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको आसानी से बात समझ नहीं आती और वो माइंड कर जाते हैं। तो मैं आपको स्टोरी की सूरत में इसलिए सुनाती हूँ कि अगर वो कहानी आपको मुतासिर करे और अगर आप किसी अपने चाहने वाले की ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं तो उसको जब आप स्टोरी की फॉर्म में कहानी सुनाएंगे तो ज़रूर उसको इस चीज़ का फ़ायदा होगा और उसका जो मैसेज होगा, जो आप मैसेज उसको देना चाह रहे होंगे, जब आप उसको स्टोरी की फॉर्म में देंगे तो वो माइंड भी नहीं करेगा और उस तक आपका मैसेज भी चला जाएगा और इंशाल्लाह ताला ज़रूर वो शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो है वो उसका मेन मकसद यही है कि आप लोग अपनी जो ज़िंदगी है उसके अंदर अगर आपकी सोच में तब्दीली लाने से, अपनी मेहनत में इज़ाफ़ा करने से अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं तो क्यों अपना मौका ज़ाया करें और क्यों ना आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है जी एक शेर के बच्चे की कहानी है। एक जंगल होता है, उसमें एक शेरनी होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो शेरनी का जो बच्चा होता है वो काफ़ी देर उसके साथ बैठा रहता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उठ के इधर उधर देखता है कि कोई किसी के साथ वो बैठ सके, बातें कर सके। तो उसे एक भेड़ों का जो है ना एक जो है उसे रेवड़ नज़र आता है। तो वो भेड़ों के रेवड़ में के पास चला जाता है। तो भेड़ें भी देखती हैं कि वो अकेला बच्चा है तो वो भेड़ें उसे अपने साथ ले लेती हैं। तो वो बच्चा जो होता है वो उनके साथ परवरिश पाने लगता है। तो बच्चे के अंदर वो सारी, जो शेर का बच्चा होता है उसके अंदर सारी वो भेड़ों वाली आदतें आ रही होती हैं। वो घास खाता है और जो जिस तरह शेर दहाड़ता है उस तरह से दहाड़ता नहीं है और बिल्कुल मदहम हो जाता है। जैसे भेड़ें जिस तरह से पूरा गोल के गोल चल रहा होता है और घास खाना और बिल्कुल पुरसुकून रहना, उसके अंदर सारी वो आदत आ जाती हैं। तो इसी तरह जो है ना वो बच्चा जो है ना वो उन भेड़ों के दरमियान बड़ा हो रहा होता है। तो एक दिन ये होता है कि जवान हो जाता है वो। तो एक दिन एक शेर जो होता है वो उस भेड़ों के गौल के ऊपर ना हमला करता है। तो सारी भेड़ें जो होती हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती हैं। तो साथ वो शेर का बच्चा भी भागना शुरू कर देता है। उसे भी डर लग जाता है कि ये जो शेर है ये हमें खा जाएगा, मुझे भी खा जाएगा और ये भेड़ों को भी खाएगा। तो सब अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह से भाग रहे होते हैं, शेर का बच्चा भी उस तरह से भाग रहा होता है। उसे उसे कतई ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो शेर है और वो और मैं, हम एक चीज़ हैं। हम में क्या मुमासलत है कि हम दोनों एक हैं। मैं भेड़ नहीं हूँ, लेकिन वो असल में भेड़ों में पला बड़ा होता है, भेड़ों में ही बड़ा हुआ होता है। तो उसको लगता है कि वो भी भेड़ ही है और शेर जो है ना उसको भी खा जाएगा। तो वो उन भेड़ों के साथ भागता रहता है। तो शेर जो उस गौल पे हमला करता है, रेवड़ पे हमला करता है, तो वो देखता है कि इस भेड़ों के रेवड़ में ये शेर का बच्चा क्या कर रहा है। ये शेर इनके अंदर जो है भेड़ क्यों बना हुआ है। तो वो जो है ना वो भेड़ों को छोड़ के तो वो उस शेर का जो बच्चा होता है उसके ऊपर उसको काबू करने की कोशिश करता है, जो शेर होता है। तो वो उसको वहां से उनके पीछा पीछा करके रेवड़ का, तो वो उस शेर को उनसे अलहदा कर लेता है। शेर को अलहदा करके तो वो एक दरिया के किनारे उसको ले आता है। तो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये तो शेर है, ना तो ये धाड़ रहा है और भेड़ों की तरह, भेड़ों में रह के तो भेड़ों की तरह ही जो है ना ये रिएक्ट कर रहा है और घास खा रहा है उनकी तरह। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो उसकी उसकी वजह ये होती है कि वो जो उसकी जो परवरिश होती है वो उन भेड़ों के दरमियान हुई होती है। तो उसे पता ही नहीं होता कि वो शेर है। शेर में और भेड़ में क्या फ़र्क है उसे ये भी नहीं पता होता। तो शेर उसको जो है ना वो दरिया के किनारे इसलिए लेकर आता है कि उसको जो है ना वो उसको राज़ी करता है। उसको कहता है कि तुम पानी में देखो, तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है। तो वो बड़े डरते डरते जो है ना वो पानी में देखता है तो देखता है कि वो जो शेर जिससे वो डर रहा होता है, जो उसको खाने के लिए आया होता है, तो उसकी और उस की खुद की अपनी जो शक्ल होती है वो एक जैसी होती है। तो वो हैरान होता है कि मतलब मेरी तो शक्ल भेड़ जैसी नहीं है, मैं तो इस शेर से ही मिलता हूँ। तो वो उसको बताता है कि भाई तुम भेड़ नहीं हो,
तुम भेड़ों के लश्कर के साथ जो है ना परवान चढ़े हो, लेकिन तुम कत्तन भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। और शेर का काम जो है वो जंगल पे हुक्मरानी करना है, ना कि डरना है। तो उसके अंदर जैसे ही ये सोच पैदा होती है कि वो एक शेर है, तो वो एक जोरदार धाड़ के साथ जो है ना एक बहुत धाड़ निकालता है और बहुत ऊंची आवाज में, तो फौरन ही दरख्तों से परिंदे उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर एक एक उसको अपने अंदर एक ताकत सी महसूस होती है, एक उसके अंदर एक पावर का एहसास होता है। तो उसे एहसास होता है कि वो तो एक शेर है, वो तो जंगल में हुक्मरानी के लिए पैदा हुआ है, ना कि वो भेड़ों की तरह घास चरने और डर के भागने के लिए पैदा हुआ है। तो एकदम ही उसकी जैसे ही सोच चेंज होती है, तो उसको पता चलता है कि उसकी काबिलियत क्या है। तो और उसको उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक वो भेड़ों के साथ रह रहा होता है। तो इस कहानी का जो मेन मैसेज है वो ये है कि हम अक्सर औकात हम ऐसे लोगों में रह रहे होते हैं जिनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती, जिन्हें लगता है हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हैं, हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, या हमारी ज़िंदगी में हमारे नसीब में तरक्की नहीं लिखी हुई। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच की वजह से ऐसा होता है। वरना अगर आप देखें तो बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं दुनिया में जो कि जब पैदा हुए तो बहुत इंतहाई गरीब ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन जब उन्होंने मेहनत की, अपनी मेहनत अपनी लगन से, अपने दिमाग से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब पैदा किया है तो सलाहियत बराबर ही दी है, तो अपनी मेहनत से अपनी लगन से उन्होंने अपना दुनिया में एक मकाम बना लिया है। तो आप भी अगर सिर्फ अपनी सोच को तब्दील करेंगे, भले आप एक अमीर घर में पैदा हो जाए, लेकिन अगर आपकी सोच वो भेड़ों के साथ रहकर तो भेड़ों के रेवड़ जैसी होगी, तो आप में और उन भेड़ों में कोई फर्क नहीं है। आप जिन मायूस लोगों में उठते बैठते हैं तो आप उन मायूस लोगों की तरह ही हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक सोच के फर्क से एक भेड़ और एक भेड़ों में परवान चढ़ने वाला और एक शेर के साथ खड़ा होने वाला और शेर की सोच के साथ आगे बढ़ने वाला, तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है कि आप जो है वो अपने आप के अंदर खुद ही ताकत महसूस करना शुरू कर देते हो। हालांकि आप हो शेर, लेकिन आप भेड़ों के साथ रह के आपको लग रहा है भेड़ हो। तो अपने अपनी जिंदगी में अपने आप को बदलने के लिए सिर्फ आपने अपनी सोच बदलनी है। बाकी हालात और वसाइल भले हो ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो सिर्फ इस जो शख्स ये सोच रखता है वो अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेता है। तो मेरी आज की इस वीडियो का सिर्फ मेन मकसद यही है कि अपनी सोच को तब्दील करें, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। उम्मीद करती हूँ जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी आपको जो है वो मैंने बासानी इस स्टोरी के ज़रिए समझाया होगा, और आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी को बदलने की, आगे बढ़ने की। तो ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी को यहीं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ। सबसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।